हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हम नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहे थे और आज हम पढ़ाने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम में अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम। ये आपके एग्जाम के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम में इसका बेसिक कंसेप्ट जो है आप लोग जानते भी होंगे, फिर भी हम एकदम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। जैसे अगर कोई पोलिनोमियल्स दे दे, ये पोलिनोमियल्स है f(x) और ये है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, और इसे आपको अगर डिवाइड करनी हो एक और पोलिनोमियल्स दे दे और उसका मैं नाम दे दूँ gx से, और वो है 2x प्लस 1। आपको क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन होगा कि इस f(x) को अगर आप इस gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो एक तो रिमाइंडर के लिए डिवाइड देना आप लोग जानते हैं, डिवाइड रूल जानते हैं। तो हम सबसे पहले उस डिवाइड रूल से हम लोग देखेंगे। जैसे अगर आपको 2x प्लस 1 से डिवाइड करनी है और डिवाइड करनी है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 को, और आपको बतानी है कि रिमाइंडर क्या होगी, तो देखिए, तो 6x स्क्वायर लाना है ताकि कैंसिल हो। 2x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6x स्क्वायर? आप बोलेंगे 3x। तो अगर हम 3x यहाँ ले तो 3x इंटू 2x ये होगा 6x स्क्वायर, और 3x प्लस और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x होगा। अब यहाँ पे हम अगर लेस करते हैं तो माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ और यहाँ हो जाएगा 4x, ऊपर से आया 4। आप देखिए 4x लाना है, 2x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x? आप बोलेंगे 2 से। तो अगर 2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4x, तो ये हो गया 4x, और ये हुआ 2 इंटू 1 2। अब यहाँ पे हम लेस करेंगे, घटाते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं तो घटाना होता है। अगर ये घटाएंगे तो ये हुआ 0 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया 2। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगी, तो रिमाइंडर होगी 2। ये तो बेसिक कंसेप्ट है और बेसिक कंसेप्ट सारे बच्चे जानते होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे तो हम लोग एग्जाम में किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर ये पोलिनोमियल्स f(x) बराबर दिया है और ये gx बराबर इतना है, अगर f(x) को gx से डिवाइड करनी है तो gx जिससे डिवाइड करनी है gx से, तो gx को हमेशा 0 मान लीजिए। अब आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि आखिर 0 क्यों माने? तो जब हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो अलजेब्रा में पोलिनोमियल्स पढ़ाएंगे, उस समय हम आपको बताएंगे कि 0 क्यों मानते हैं। अभी एग्जाम हमें निकालनी है और ये क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, तो यहाँ हम gx बराबर 0 मानते हैं। यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू क्या होगी, तो -1/2। अब इस x के वैल्यू को पोलिनोमियल f(x) में हम अगर पुट कर दे तो ये होगा f -1/2। अगर हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 इंटू 1/4 -1/2 के स्क्वायर करेंगे तो 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 7 इंटू -1/2 प्लस 4। ये देखिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? तो हम अगर इसको काट दे तो ये हो गया 3 और ये 2, ये 3/2 और ये -7/2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये है +4। तो ये एलसीएम हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हुआ -7 और ये हुआ 4 दूनी 8 प्लस 8, 8 3 11, 11 में से 7 गया 4, और ये 4 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी? रिमाइंडर होगी 2। हम देख रहे हैं कि इस तरह से भी करने पे आपका रिमाइंडर जो आ रही है वो 2 ही हो रहा है, और यहाँ पर भी आपका रिमाइंडर कितना है? 2। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो तरीका है ये आपके एग्जाम के लिए बेस्ट तरीका होगा। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, जैसे इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक f(x) दिया हुआ है और ये f(x) है 6x स्क्वायर -5x प्लस 9, और आपको डिवाइड किससे करनी है, तो वो आपका gx दिया है और वो है 2x प्लस 3। आप इसे बेसिक तौर पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, बेसिक रूल अभी बताएं हैं, आप जानते भी होंगे। लेकिन बेस्ट क्या होगा कि gx बराबर आप 0 मान लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा -3/2। x बराबर कितनी? -3/2। अरे +3 है, उधर गया -3, 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, डिवाइड हो गया -3/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये f है, यहाँ पे -3/2 ले लेते हैं,
x के जगह पे, तो 6 इंटू ये हुआ 9/4 और माइनस ये 5 है और -3/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +9। चलिए एक बार एक स्टेप और ले लेते हैं। ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये हुआ 27 और 27/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हुआ 15/2 और +9। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हुआ 2, यानी कि ये हुआ 27 + 15 और +9 दूनी 18। अगर हम जोड़ दें 15 18 33, 33 और 27 60, तो ये हुआ 60 और 60/2 रिमाइंडर कितनी 30। ये आपका आंसर हो गया रिमाइंडर। क्लियर है सभी को? मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो रिमाइंडर कितनी 30, आंसर हो गया ए। इस तरह से कभी भी दे दे क्वेश्चन कुछ भी निकालने के लिए रिमाइंडर, तो हम बेसिक रूल ना लगा करके हम इस gx = 0 मान करके बनाएंगे, तो क्वेश्चन विदिन 10 सेकेंड आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने लिया है। जैसे क्वेश्चन नंबर है 2 और यहाँ पे आपको दिया है ये जो fx है पोलिनोमियल्स दिया है x³ + 5x² + 7, और इसको डिवाइड किससे करनी है, तो ये आपका gx है और ये दिया है आपको x - 2। क्या मान लेंगे, gx = 0 मान लेंगे, यानी कि आप यहाँ x बराबर पाए 2। x बराबर कितना पाए 2। x का वैल्यू हम अगर यहाँ पुट करते हैं डायरेक्ट, तो x का क्यूब हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 और 4 गुने 5 हो जाएगा 20, और ये कितना 7, 7 8 15 20, ये होगा 35 आंसर। विदिन 10 सेकेंड किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखें तो कितना होगा आंसर, तो 35। पूरा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे तो आप इसे बेसिक रूल से, यानी कि x³ + 5x² + 7 को x - 2 से इजी वे डिवाइड करके भी निकालेंगे, तो आपका रिजल्ट 35 ही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में एक फंक्शन दिया हुआ है कि x के पावर 83 अब +10, और डिवाइड किससे देनी है, ये आपका fx दिया हुआ है, आपको डिवाइड करनी है x + 1 से, यानी कि आपको gx का वैल्यू है x + 1 बराबर कितना मानेंगे 0, तो x बराबर कितनी हो जाएगी -1। अगर x का वैल्यू है -1, तो अगर x की जगह पे -1 लेंगे तो -1 के पावर कुछ भी लेंगे। याद रखिए -1 है तो -1 के पावर इवन लेते हैं तो 1, और लेते हैं तो -1, तो -1 लेंगे। -1 के पावर है 83, यानी और, यानी ये हो जाएगा -1, और ये प्लस में है 10, यानी रिजल्ट कितनी 9। विदिन 10 सेकेंड किसी भी क्वेश्चन का जवाब आप दे देंगे कि रिमाइंडर क्या होगी। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर है ये 4, कहता है 2x² + kx। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये आपका fx दिया है और कहता है 2x² + kx + 13, और इसको डिवाइड करनी है x + 2 से, और डिवाइड करनी है आपको gx दिया हुआ है, और gx है x + 2। x + 2 बराबर कितना मान लेंगे 0, तो x का वैल्यू हो गया -2, कहता उसे डिवाइड करने पर शेष 5 बचता है। रिमाइंडर आपको गिवन है कि रिमाइंडर कितनी बचती है 5, और रिमाइंडर 5 बचता है, तो k का वैल्यू बताना है। हमें वैल्यू किसको बताना है, इस k का वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए, तो अगर आपको रिमाइंडर दिया है, मतलब इसका रिमाइंडर निकालने के लिए x का वैल्यू पुट करते हैं, तो रिमाइंडर तो आपको दिया है, रिमाइंडर कितनी है, रिमाइंडर 5 है, तो यानी इसके बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी कि आप रख सकते हैं कि जहाँ x है, x की जगह पे -2 रख दें, तो देखिए तो 2 × -2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हुआ 4 + k, और ये हो जाएगा आपको इंटू कितना -2 और +13 बराबर है, रिमाइंडर आपको मालूम है 5। सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए तो 4 दूनी 8, और ये हो गया -2x, और ये कितना 13। बोलिए 13 को अगर 8 में जोड़े तो 13 और 8 कितना 21, 21 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हुआ -2k, और 5 है तो ये है 5, और ये हो जाएगा -21, तो ये -2k बराबर हो जाएगा -16, यानी कि k बराबर कितनी है, तो k बराबर
8 आंसर। यही तो पूछ रहा है के का वैल्यू क्या होगा, तो के का वैल्यू कितनी 8। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे भी आपको के का ही वैल्यू चाहिए और क्वेश्चन है x³ प्लस 5x² प्लस 10k। ये है डिवाइड किससे देनी है, तो डिवाइड देनी है x² प्लस 2 से। यही आपका gx का वैल्यू दिया हुआ है। gx बराबर कितना मान लेंगे 0, और उस x का वैल्यू निकाल करके इस fx में पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, तो ये हो गया x² बराबर -2। अब x बराबर करेंगे तो -2 के ऊपर रूट देना होगा। चलिए हम यही रहने देते हैं, x² बराबर -2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना दिया है, तो रिमाइंडर दिया है 2x -2x, यानी कि आप x² का वैल्यू पुट करने पर रिमाइंडर क्या होगी, तो -2x होगी, यानी इक्वल कितना -2x। आप क्या करेंगे कि आप इसको लिख सकते हैं x² इंटू x प्लस 5x² प्लस 10k बराबर कितनी, तो -2x। ये रिमाइंडर है, चलिए अभी रहने देते हैं। चलिए ये दिया है x², अगर हम यहाँ x के जगह पे अगर हम -2 पुट करें तो जो रिमाइंडर होगी वो रिमाइंडर किसके बराबर हो जाएगी, तो रिमाइंडर हो जाएगी -2x के बराबर। सब लोग को क्लियर है? आगे बढ़े, चल देखिए, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं x की जगह पे -2, तो ये हो जाएगा -2 x² की जगह पे क्या हो जाएगा -2, तो ये हो गया -2x प्लस ये 5x² की जगह पे क्या होगा -2 प्लस 10k, और ये रिमाइंडर कितनी दी हुई है, तो -2x। देखिए -2x और -2x कैंसिल, ये हुआ -10, 5 दूनी 10 माइनस प्लस 10 -10। अगर -10 को हम राइट साइड लेंगे तो +10, यानी 10k बराबर 10, तो k बराबर कितनी, k बराबर 1। और यही आपका वैल्यू निकालनी है, k इक्वल टू व्हाट, तो k का वैल्यू कितना आया, आंसर होगा 1। अच्छी तरह से समझ गए? आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x-2 एक बहुपद है, पोलिनोमियल्स है, और वो है x² प्लस kx प्लस 4 का एक गुणनखंड हो, तो k का वैल्यू बताएं। अब ये दे दिया कि ये जो है, ध्यान दीजिए, ये x² प्लस kx प्लस 4 इसका एक फैक्टर है। इसका फैक्टर कौन है, तो इसका जो फैक्टर है ये दिया हुआ है x-2। अब बात समझिए, हम बोले कोई भी हम अगर एक डाटा ले ले, हम चलिए एक ले लिया मैंने 15, ये 15, और मैं बोलूँ कि 15 का फैक्टर क्या है, तो 15 का फैक्टर होगा 1, 3 और 5। इनके 3 फैक्टर होते हैं, 15 के 3 फैक्टर होते हैं। तो कभी भी किसी भी फैक्टर से किसी नंबर को अगर डिवाइड करते हैं, किसी डिजिट को डिवाइड करते हैं, तो हमेशा रिमाइंडर क्या होगी, 0। यानी कि अगर 5 से 15 को, चूंकि 15 के 3 फैक्टर 1, 3 और 5, तो अगर 5 से आप 15 को डिवाइड करेंगे तो पूर्ण रूप से कट जाएगी, तो रिमाइंडर कितनी, तो रिमाइंडर होगी 0। अगर 3 से भी डिवाइड करेंगे 15 को, तो 3 × 5 = 15, 15 कट जाएगा पूर्ण रूप से, रिमाइंडर कितनी, 0। और 1 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी, 0। यानी किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर से हम डिवाइड करें तो हमेशा रिमाइंडर कितनी होगी, 0। यानी कि अगर ये फैक्टर है, अगर इस पोलिनोमियल्स के ये जो दिया है फंक्शन ये फैक्टर है, जाहिर सी बात है, तब अगर हम gx को, यानी कि अगर ये fx है, अगर ये fx है और ये दिया हुआ है gx, अगर ये gx है, तो इस fx को अगर आप किसी gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगी, 0। मालूम है, क्योंकि वो उसकी फैक्टर है। तो यहाँ पे तो आपको मालूम है कि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और यहाँ अगर बराबर हम मान लें, 0 gx बराबर, तो x बराबर हो जाएगी 2। यानी x के जगह पे 2 रखने पे, x के जगह पे 2 रखने पे रिमाइंडर कितनी होनी चाहिए, 0। यानी कि बराबर आप 0 देख सकते हैं, यानी कि f, और यहाँ रख लेते हैं 2, तो क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4 प्लस 2k प्लस 4, अब बराबर रिमाइंडर कितनी, 0। ये 4 और 4 8 उधर गया, तो ये हो जाएगा 2x बराबर -8, तो सॉरी k है, ये हो गया 2k
और ये 2k बराबर -8, तो k बराबर हो जाएगा -4 और यही आपका k का वैल्यू निकालनी है। तो k बराबर कितनी, तो -4। पूरा उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से आपका रिमाइंडर का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ये आगे है क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x+1 और x-1 ये बहुपद ax³ और bx³ और 3x + 5 के गुणनखंड है, उसका ये फैक्टर, फिर वही क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है कि ये fx दिया हुआ है और fx क्या है, तो fx बराबर है ax³ + bx² + 3x और +5 और क्या दिया है, तो ये gx बराबर दे दिया है आपको। दो फैक्टर हैं और वो क्या है, एक है x+1 और एक है x-1, ये दो दिया है। ध्यान दीजिएगा, x+1 और x-1, यानी कि अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कि x+1 से भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितनी, 0, और x-1 से भी डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर कितनी, 0। रिमाइंडर तो हमें मालूम है, तो निकालनी क्या है, तो निकालनी है a और b का मान। इसमें a और b का मान, चलिए अगर हम ये gx बराबर x+1 लेकर के चलते हैं और बराबर 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। अब x का वैल्यू -1 अगर हम यहाँ रखते हैं, fx की जगह पे -1 रखते हैं, -1, तो क्या हो जाएगा, -1 के पावर क्यूब -1, -1 × 9, तो ये हो गया, सॉरी a है, तो ये हो गया -a, माइनस यहाँ x का -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +b, और ये हो गया -3, ये हो जाएगा +3 × -1 +5, तो यही होगा। अब बराबर आपको रिमाइंडर तो मालूम है कितनी, 0। तो देखिए, तो ये हुआ -a और ये +b, -3 को अगर 5 में से तो 2 और 2 राइट साइड ले जाएंगे तो -2। चलिए, एक इक्वेशन हो गया 1। और आगे हम यहाँ gx बराबर अगर x-1 ले, क्योंकि दो फैक्टर x+1 ले चुके हैं, अगले बार लेंगे कौन, x-1, तो x-1 बराबर 0, तब होगा x बराबर कितनी, 1। अगर हम अगली बार ये fx जो है x बराबर अगर 1 लेते हैं, x बराबर कितनी लेते हैं, 1 लेते हैं, तो क्या होगा, तो 1 का क्यूब करेंगे 1, यानी कि a प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा, +b, और 5 × 3 8, और 8 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8, और ये हो गया इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम यहीं पे सॉल्व कर दे तो देखिए, तो a कैंसिल, ये क्या हुआ, तो +2b और +2b बराबर -10, तो b बराबर कितनी, तो b बराबर हो जाएगा 2 से कैंसिल -5। तो जब b बराबर -5 हो गया, तो अगर हम किसी भी इक्वेशन, चलिए इसी इक्वेशन में अगर b बराबर -5 रखते हैं, राइट साइड जाएगा -5, तो +5, -8 में से +5 घट गया, तो a बराबर कितनी, तो -3, यानी कि a का वैल्यू हुआ -3, a का वैल्यू कितनी, -3, अब b का वैल्यू कितनी, तो -5। अब हम देखेंगे कौन सी ऑप्शन में -a और -5 है, तो -2 4, ये हुआ आंसर B। पूरा उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह से कभी भी अलजेब्रिक रूप से कुछ भी डेटा आपको दिया रहे या कोई पोलिनोमियल्स दिया हो और आपको डिवाइड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, हमेशा gx बराबर कितना मान लेंगे, 0, और आप उससे आपको x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू को उस पोलिनोमियल्स में वैल्यू x को पुट करेंगे वैल्यू को, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास भी हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही लेकर आएंगे और उसमें भी अच्छी लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। तो आज रहने देते हैं, बाय।